बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बहुत ही मज़े का खाना बनाया है जो कि है टिंडे और चने की दाल। ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो जिसके लिए चाहिए मुझे, मेरे पास है आधा किलो टिंडे, 1 पाव चने की दाल जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था, टमाटर है, प्याज है, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, लेमन और पाउडर मसाले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर को रख लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल के गर्म होने का हम वेट करेंगे। तो इसके गर्म होते में इसमें शामिल कर दूंगी 1 बड़े साइज़ का प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो इसके अंदर पानी है वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो हमने इसको इतना यहाँ पे फ्राई करना है। बिल्कुल वाइट प्याज के अंदर हम कुछ नहीं डाल सकते। उस तरह से देख सकते हैं हल्का सा कलर आ गया इसका। तो बिल्कुल वाइट प्याज हो तो मज़ा नहीं आता और ना ही आपके खाने का अच्छा सा कलर आता है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको भी हम यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी भी प्यारी प्यारी सी खुशबू निकल के सामने आए और खूबसूरत सा इसका कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे हम हल्का सा पानी ऐड इसमें कर लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि जो हमारा लहसुन है उसकी बिल्कुल स्मेल जो ख़त्म हो जाए और उसको अच्छी सी उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अदरक और लहसुन को और प्याज को भून लिया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं, मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर जो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और इसको हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी पाउडर मसाले। हाफ टेबल स्पून इसमें गया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक और कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन थोड़ी सी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है खुश्क धनिया पाउडर। और इन सब मसालों को यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक और अच्छा सा कलर आने तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम मसाले को फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, क्योंकि हम मसाला जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे हमारा कोई भी खाना हो वो उतना ही लजीज और उतना ही मज़े का बनता। देख सकते हैं माशाल्लाह से जो मसाले का कलर है वो कितना शानदार है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें टिंडे आधा किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो टिंडे मेरे पास, जिसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई किया है। उसके बाद इसको मसाले में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं जो हमारे टिंडे के कलर है वो कितना शानदार है, कितना खूबसूरत आ रहा है। इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट है। तो यहाँ पे ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैं चने की दाल जो मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखी थी और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि हमने दाल को फ्राई नहीं करना वरना वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और अच्छे से नहीं गल पाती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसमें हमने इतना पानी ऐड करना है कि जो दाल है वो दाल के ऊपर पानी आ जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च। मेरे पास 1 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने काट लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड करके और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे प्रेशर कुकर को तकरीबन 8 मिनट के लिए। वेट रख देंगे इसके ऊपर और 8 मिनट के लिए इसकी सीटी जो हम चलने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीटी है वो अच्छे से चल रही है और 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। तो चलिए चेक करते हैं, हम इसको खोलते हैं प्रेशर कुकर को, देखते हैं हमारी दाल कितनी गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी है वो तकरीबन काफ़ी ड्राई हो चुका है और टिंडे साफ़ नज़र आ रहे हैं कि वो अच्छे से गल चुके हैं और दाल भी हमारी, लेकिन इसमें अभी हल्का सा पानी है। तो हम इसको ड्राई करेंगे इस पानी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल हमारी माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। तो इसको हम कढ़ाई में अब डाल लेंगे। कढ़ाई में डाल के हम इसका सारा जो पानी है उसको ड्राई करेंगे।
और इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। तो आंच मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखी है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से दाल के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें दाल जो है वो बिल्कुल हलवा नहीं चाहिए, हमें दानेदार दाल इसमें चाहिए और जो हमारे टिंडे हैं वो भी ऐसे ही रहें। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा, जिसको मैंने ज़ीरा पाउडर नहीं इसमें डालना बल्कि इसको हाथों के साथ ही क्रश करके अच्छे तरीके से इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और जो हमारी दाल है वो खड़ी खड़ी सी है, एक एक दाना आपको अलग। यहाँ पे इस पर ऐड कर देंगे धनिया और सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास सब्ज़ धनिया है और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जैसे को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। मिक्स करेंगे इसको भी यहाँ पे अच्छे से। हम यहाँ पे आंच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है क्योंकि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है दाल से। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा सालन है वो बहुत ही मज़े का बना है और बिल्कुल दाल और टिंडे जो है बिल्कुल हलवा नहीं हुए बल्कि वो अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है साइज़ टिंडे का बिल्कुल वैसे का वैसा है। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं जो हमारे टिंडे और दाल की रेसिपी है बहुत ही मज़े की है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।